ये चैप्टर लिखा हुआ है बेटा इंडिगो लुइस फिशर के द्वारा। ठीक है बेटा, कहानी समझना, एक्चुअली चैप्टर क्या कहता है हमसे, ये सारे बच्चे प्लीज फोकस करना। ठीक है, इंडिगो एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसके अंदर ये बताया गया है कि लुइस फिशर मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आंदोलन जो है बेटा किसने शुरू किया था? ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, है ना। और महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था और इसके अधीन हमारा देश, हमारा इंडिया जो है क्या हो गया? आजाद हो गया। ठीक है, इंडिया गॉट फ्री। तो बेटा हमारा देश आजाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के अधीन, और ये स्टार्ट किया था किसने? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा गांधी जी ने देश को क्या करवा दिया? आजाद करवा दिया। क्या शुरू करके? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करके। कहते हैं बेटा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को सारा देश की आजादी का क्रेडिट किसको मिल गया? महात्मा गांधी को। भाई जिसने आंदोलन शुरू किया वो थे महात्मा गांधी, है ना। और महात्मा गांधी जी को सारा क्रेडिट मिल गया। अरे भाई देश आजाद करवाया, भाई इन्होंने करवाया, इन्होंने देश को आजाद करवाया, राइट। तो सारा क्रेडिट किसको मिल गया बेटा? महात्मा गांधी को। क्या शुरू करवाने का? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करवाने का और देश आजाद करवाने का। बहुत सारे राइटर थे जो महात्मा गांधी जी के ऊपर क्या लिख रहे थे? किताब लिख रहे थे। जो किताब लिख रहे थे बेटा, बहुत सारे राइटर थे, उनमें से एक थे कौन? लुइस फिशर। एक कौन थे? लुइस फिशर। वो महात्मा गांधी जी के ऊपर किताब लिख रहे थे। किताब का नाम था बेटा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब समझ लो कई हजार पन्नों की किताब है बेटा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ये जो किताब है जो है महात्मा गांधी जी के ऊपर लुइस फिशर लिख रहे थे। पर वो जानना चाहते थे कि महात्मा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा कहां से मिली। भाई अगर कोई इंसान कुछ काम करता है ना, उसकी कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती होगी। मैंने कहा तुमने बाल अगर मान लो ऐसे कटवाए तो इसका मतलब क्या है भैया? तुमने हनी सिंह को देखा होगा, कहीं से तो इंस्पायर होंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया महात्मा गांधी जी ने, उसके बारे में लुइस फिशर लिखना चाहता था कि महात्मा गांधी जी को इस चीज की प्रेरणा कहां से मिली, राइट। तो महात्मा गांधी जी के दोस्तों से मिला। कौन? लुइस फिशर। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा कहां से मिली? सब दोस्तों ने कहा अरे हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं मालूम। रिश्तेदारों से मिले। कौन? लुइस फिशर। सबने कहा भाई हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। कहां से वो स्टार्ट करते थे, कहां से उनके मन में ये बातें आती थी। तो सभी से मिले, परंतु भाई किसी ने ये नहीं बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा किसको कहां से मिली, मतलब महात्मा गांधी जी को कहां से मिली। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा मतलब कहां से मिली, उस इंसान को ये नहीं पता चला। ठीक है, तो भाई लुइस फिशर सीधे कहां पहुंच गए? महात्मा गांधी जी के पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए? भाई मान लो भाई महात्मा गांधी जी के बारे में जानना है तो किससे पूछोगे? महात्मा गांधी जी से। तो भाई महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए कौन पहुंच गए भाई? लुइस फिशर। तो लुइस फिशर बेटा महात्मा गांधी जी के आश्रम में पहुंच गए। वो था सेवाग्राम आश्रम, गुजरात में। वैसे बहुत सारे आश्रम है उनके, पर महात्मा गांधी जी कहां पहुंच गए बेटा? सेवाग्राम आश्रम। और जब सेवाग्राम आश्रम पहुंच गए महात्मा गांधी जी से मिलने, कौन? लुइस फिशर। तो महात्मा गांधी जी ने कहा चलो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं कि मैंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा मुझे कहां से मिली, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। तो महात्मा गांधी जी कहां गए बेटा? सेवाग्राम गए। और सेवाग्राम में वो जानना चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। तो भाई महात्मा गांधी जी
1916 की बात बताते हैं। कब की बताते हैं बेटा बात? 1916 की। अब देखो बात बदल गई। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं बेटा 1916 की बात है, ये कहानी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? महात्मा गांधी जी। किसको सुना रहे हैं? लुईस फिशर को, जो महात्मा गांधी जी से मिलने आया है, उनके ऊपर किताब लिख रहा है। उनसे वो जानना चाहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। तो 1916 की बात है। कब की बात है बेटा? 1916 की बात है। ध्यान देना, 1916 में महात्मा गांधी जी कहां थे? लखनऊ में। कहां थे बेटा? लखनऊ में। तो लखनऊ में महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए एक गरीब किसान आया, राजकुमार शुक्ला। कौन आया बेटा? बहुत गरीब किसान आया। किनसे मिलने आया? महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी से वो राजकुमार शुक्ला गरीब किसान चंपारण से आया था। अपने साथ एक शिकायत लेकर आया था। वो क्या लेकर आया था? एक शिकायत। अब वो शिकायत क्या थी वो सुनना। वो लेकर आया था एक शिकायत कि भाई हमें जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड हैं चंपारण में, यानी कि अंग्रेजी जो जमींदार हैं, वो हमें नील की खेती नहीं करने दे रहे। वो हमें नील की खेती नहीं करने दे रहे। अब महात्मा गांधी जी ने पूछा, भाई तुम्हें नील की खेती क्यों नहीं करने दे रहे? क्या बात हो गई? अंग्रेजी जमींदार तुम्हें नील की खेती क्यों नहीं करने दे रहे? तो उन्होंने कहा, जर्मनी से अंग्रेजों ने नकली नील बनाना सीख लिया है। जर्मनी से सिंथेटिक का मतलब होता है नकली नील। बेटा चैप्टर पे ध्यान देना। जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख लिया है। किसने सीख लिया है? भाई अंग्रेजों ने। और वो अब नकली नील भारतीय बाजारों में उतारना चाहते हैं, यानी कि लॉन्च करना चाहते हैं। और अगर मान लो नकली नील भारतीय बाजारों में उतारा जाएगा, अगर नकली नील भारतीय बाजारों में उतारा जाएगा तो उससे पहले असली नील की पैदावार रोकनी होगी। अरे भाई अगर मान लो नकली खोया बाजार में बेचना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? असली खोया रोकना होगा ना। असली खोया रोक दो। तो भैया नकली नील भारतीय बाजारों में बेचा जाए उससे पहले क्या कर दिया जाए? असली नील की पैदावार ही रोक दी जाए। और चंपारण में क्या उगता है? चंपारण में सिर्फ और सिर्फ क्या उगता है बेटा? नील उगता है। क्या उगता है? नील। उसके अलावा कोई भी खेती करोगे वहां पर पनप नहीं सकती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी खेती पनपेगी? नील की खेती। तो बेटा अंग्रेजी जमींदार वो चाहते थे भारतीय बाजारों में क्या बिके? नकली नील बिके। और नकली नील की पैदावार, जो असली नील की पैदावार है, वो क्या कर दी जाए? रोक दी जाए। तभी तो नकली नील धड़ल्ले से बिकेगा भारतीय बाजारों में। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब महात्मा गांधी जी से वो राजकुमार शुक्ला ये चाहता है कि महात्मा जी आप मेरे साथ चलो। कहां चलो? चंपारण चलो। मेरे लोगों के हालात को देखो, वहां पर लोग किसान कितने परेशान हैं उनको देखो। आपको मेरे साथ चलना होगा। पर महात्मा गांधी जी कहते हैं, भाई मैं बहुत ज्यादा क्या हूं? बिजी हूं। आज मैं यहां हूं लखनऊ में, कल मुझे अहमदाबाद जाना है, परसों वहां जाना है, नरसों वहां जाना है। तो इसलिए मैं पूरे दिन भर वहां पर क्या रहूंगा? बिजी रहूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मैं तेरे साथ चल सकूं। तो राजकुमार शुक्ला जो है हार नहीं मानता। राजकुमार शुक्ला पक्के इरादों वाला व्यक्ति है। वो महात्मा गांधी जी का पीछा करता है। जहां जहां महात्मा गांधी जी जाते हैं, वो अहमदाबाद तक महात्मा गांधी जी का पीछा करता है कि महात्मन हमारे साथ चलो, आपको चलना होगा। और अंत में महात्मा गांधी जी उसे क्या कर देते हैं? एक फिक्स डेट दे देते हैं कि भैया मैं कब आऊंगा? मैं कलकत्ता आऊंगा। और कलकत्ता से मैं कहां जाऊंगा तुम्हारे साथ? पटना, क्योंकि डायरेक्ट चंपारण नहीं जा सकते। तो महात्मा गांधी जी ने थक हार कर उसके मतलब पक्के इरादे को देखकर उसे क्या दे दी? लास्ट में एक फिक्स डेट दे दी। किसको? किसने दे दी फिक्स डेट? राजकुमार शुक्ला को। राजकुमार शुक्ला को कोलकाता से कहां जाएंगे अब ये दोनों? पटना। यात्रा अब शुरू होती है। यात्रा अब क्या होगी? शुरू होगी। तो पहले पेज में आपने क्या देख लिया बेटा? पहले पेज में क्या समझ में आ गया कि भाई राजकुमार महात्मा गांधी जी के बारे में जो है
लुईस फिशर एक किताब लिख रहा है। लुईस फिशर किताब क्या लिख रहा है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी, है ना। और वो जानना चाहता है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को कहां से मिली। तो वो महात्मा गांधी जी के दोस्तों के पास जाता है, मित्रों के मतलब सभी के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, परंतु कोई भी ढंग से सही जवाब नहीं दे पाता। फिर महात्मा गांधी जी से वो डायरेक्ट मिलता है, जो कहां रहते हैं? सेवा ग्राम आश्रम में। तो अब जो है महात्मा गांधी जी उसे क्या कर रहे हैं? कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी कब की सुना रहे हैं? दूसरे पेज की बात सुनो, 1916 की। 1916 में उनसे मिलने कौन आया? राजकुमार शुक्ला आया, जब वो लखनऊ में थे, है ना। और राजकुमार शुक्ला क्या लेकर आया? एक शिकायत लेकर आया। शिकायत क्या है बेटा? भारतीय जो अंग्रेज जमींदार है ना, वो भारतीय किसानों को, चंपारण के किसानों को नील नहीं उगाने दे रहे। और इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्योंकि नकली नील भारतीय बाजारों में उतारा जाए, क्योंकि जर्मनी ने क्या सीख लिया बेटा? नकली नील बनाना। इंडिगो का मतलब ही क्या होता है बेटा? पूरे चैप्टर में अगर हम पढ़ रहे हैं इंडिगो, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? नील, नील की खेती, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो भारतीय बाजारों में नकली नील भारतीय बाजारों में उतारा जाए, और इसीलिए असली नील की क्या कर दी जाए? पैदावार रोक दी जाए। यहां तक क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा थर्ड पेज में। थर्ड पेज में क्या समझाया जाएगा? ध्यान देना। अब महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ पटना पहुंचे। राजकुमार शुक्ला के साथ कहां पहुंचे बेटा? पटना। महात्मा गांधी जी को प्यास लगी। सुनते रहना, इंसिडेंट है पूरे चैप्टर में। तो महात्मा गांधी जी को प्यास लगी। राजकुमार शुक्ला जो एक अछूत किसान था, वो राजकुमार शुक्ला जो एक अछूत किसान था, महात्मा गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेकर गया। कहां लेकर गया बेटा? राजेंद्र प्रसाद के घर पर। और राजेंद्र प्रसाद वही इंसान थे जो पहले राष्ट्रपति बने जब देश आजाद हुआ। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं थे, उनके नौकर थे, उनके नौकर थे। तो महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला कहां लेकर गया? राजेंद्र प्रसाद के घर पर। और राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने महात्मा गांधी जी को भी क्या समझ लिया? एक अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, एक अछूत किसान समझ लिया। क्या समझ लिया बेटा? अछूत किसान। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक महापंडित थे, और उनके घर में जो भी नौकर काम करते थे वो सारे के सारे क्या थे बेटा? महापंडित। तो महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे राजेंद्र प्रसाद के घर पर सिर्फ पानी पीने। सिर्फ क्या करने? पानी पीने। तो महात्मा गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने, या राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो घर पर है ही नहीं, तो राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने महात्मा गांधी जी को एक अछूत किसान समझा। क्योंकि वो किसके साथ आए हैं? एक अछूत के साथ आओगे तो अछूत समझा जाएगा, चोर के साथ घूमोगे चोर समझा जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है भाई कौन आए थे? राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी के साथ कौन आए थे बेटा? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक अछूत किसान थे, और इसलिए राजेंद्र प्रसाद के घर वालों ने या उनके नौकरों ने क्या समझ लिया? महात्मा गांधी जी को अछूत। उन्हें धूप में खड़ा रखा बेटा। कहां रखा? धूप में खड़ा रखा। देखो बेइज्जती कैसे होती है। धूप में खड़ा रखा, पानी तक नहीं पीने दिया। धूप में खड़ा रखा, पानी तक नहीं पीने दिया। जब महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के आंगन में कुआं था, कुआं, उससे पानी पीना चाहते थे, तो भाई राजेंद्र प्रसाद के कुएं ने, मतलब कुएं में माने साइड में, महात्मा गांधी जो है पानी पीना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पानी। महात्मा गांधी जी ने क्या करा? कुएं में क्या कर दिए बेटा? बाल्टी डाल दी और वहां से लोटा लिया और पानी पीने लगे। तभी एक नौकर आया, तभी एक नौकर आया और उसने क्या दिया? धक्का दिया। क्या दिया? धक्का दिया। किसको धक्का दिया? हाँ जी। और गांधी जी को धक्का दिया भैया, गांधी जी को गिरा दिया जमीन पर। किसने गिरा दिया? नौकरों ने, क्योंकि वो कुएं से पानी पी रहे थे। और जब वो कुएं से पानी पी रहे थे तो महात्मा गांधी जी को जब धक्का दिया ना,
तो नौकरों ने कहा अगर तुम्हारे पानी की एक भी बूंद इस कुएं में गिर जाती ना, ये सारा का सारा कुआं क्या करना पड़ जाता, हमें बंद करना पड़ जाता। ये तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, ये कुआं जो है पूरा बंद करना पड़ जाता। होता है भाई, इंसान जब पानी पीता है तो हो सकता है एक आध मुंह से भाई पानी की बूंद छलक गई। वो कह रहे नौकर, अगर तुम अछूत किसान हो ना, तुम अछूत किसान हो और तुम्हारे मुंह से एक बूंद भी गिर जाती इस कुएं में, तो पूरा का पूरा कुआं वी हैव टू शट इट ऑफ, हमें बंद करना पड़ जाता है। हु सेज दिस? कौन कहता है ये? नौकर। किसके नौकर? राजेंद्र प्रसाद के नौकर ऐसा कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब महात्मा गांधी जी पटना से, यहां पर बेइज्जती हो गई, अब वो पहुंचे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी भाई लोगों ने इन्हें अपने घर में जगह नहीं दी। महात्मा गांधी जी उस रात वहां पहुंचे और दर दर भटके, हर दरवाजे पर गए, किसी ने उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी। किसी ने उन्हें अपने घर में पनाह नहीं दी। अच्छा बताओ क्यों पनाह नहीं दी? महात्मा गांधी जी को अछूतपन के कारण नहीं, अछूतपन के कारण तो राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने उन्हें पानी नहीं दिया। यहां पर मुजफ्फरपुर पहुंचे ना, तो महात्मा गांधी जी को किसी ने अपने घर में पनाह नहीं दी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत, जो भी इंसान महात्मा गांधी जी जैसे लोगों का साथ दिया करता था, अंग्रेजी हुकूमत उसके पीछे पड़ जाती थी। तो महात्मा गांधी जी को इस बात पर बड़ा दुख हुआ कि कुछ लोगों के कारण जो है उन्हें किसी भी घर में पनाह नहीं दी गई। और वहां के लोग डरते थे कि अगर मान लो भाई महात्मा गांधी जी जैसे लोगों को, उन दिनों तो आतंकवादी समझा जाता था इन्हें, बात समझ में आ रही है? उन दिनों क्या समझा? तो महात्मा गांधी जी को किसी ने भी घर में पनाह नहीं दी। कहते हैं बच्चों, महात्मा गांधी जी को जब किसी ने घर में पनाह नहीं दी, तो महात्मा गांधी जी अपने स्टूडेंट के साथ कहां पहुंचे? एक स्कूल में ठहरे। कहां ठहरे बेटा? एक स्कूल में। तो मुजफ्फरपुर में बेचारे वो स्कूल में ठहरे, और एक सरकारी स्कूल में जो है रातों रात उनसे मिलने के लिए बहुत सारे किसान आए। आज की कहानी कुछ ऐसी है, पूरा चैप्टर जो है बेटा इतिहास पर डिपेंड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इंडिगो, राइट? अभी मुझे लग रहा है स्कूल में भी नहीं हुआ होगा, है ना? हो गया। तो कहां पहुंच गए बेटा? वो स्कूल। अब वो स्कूल में ठहरे। कौन पहुंचे? मुजफ्फरपुर में कोई किसी ने घर में पनाह नहीं दी महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा गांधी जी कहां ठहरे? एक स्कूल में। कहते हैं बच्चों, जब वो स्कूल में ठहरे तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे किसान आ गए, और वहां पर महात्मा गांधी जी को पता चला, किसानों की एक महासभा बैठाई, तो किसानों ने कहा कि हम जो है भारतीय वकीलों से बहुत परेशान हैं। भारतीय वकील हमसे क्या कर रहे हैं? हाई फीस वसूल कर रहे हैं। दे आर टेकिंग हाई चार्जेस फ्रॉम अस। वो हमसे क्या कर रहे हैं? हाई फीस वसूल कर रहे हैं। ये बात किसने कही होगी? ये किसानों ने कही, जो महात्मा गांधी जी से मिलने आए थे। उन दिनों महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुद एक बैरिस्टर थे, और उन्होंने जो है सारे किसानों को क्या लगाई बेटा? चाइड किया। चाइड का मतलब होता है डांट लगाई। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांट। तो महात्मा गांधी जी ने उस दिन जो है सभी किसानों, सभी वहां पर वकील जितने भी आए थे उनको क्या लगाई? डांट लगाई। हाँ, वकील आए थे और वो उनसे जो है हाई फीस वसूल रहे थे। किसान भी आए थे, तो किसानों के सामने किसको डांटा? वकीलों को डांटा। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी गए बेटा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। पता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने भी महात्मा गांधी जी से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आप बिहार के नहीं हो, आप बाहर के हो, यू आर एन आउटसाइडर। इसलिए महात्मा गांधी जी को भी यहां पर किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। महात्मा गांधी जी और फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहते थे, किसी ने भी महात्मा गांधी जी से यहां पर बात नहीं की।
फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी गए बेटा तिरुहत पहुंचे। कहां पहुंचे? तिरुहत। जब महात्मा गांधी जी तिरुहत पहुंचे तो महात्मा गांधी जी से मतलब उनके आंसू रुके नहीं। इन्होंने देखा कि वहां पर जितने भी किसान है ना, जितने भी किसान हैं उनमें से ज्यादातर क्या कर चुके हैं? सुसाइड कर चुके हैं। और सुसाइड कब करता है इंसान? जब परेशान हो जाता है। और यहां पर जो है बेचारे जो है जितने भी किसान थे वो बुरी तरह से बेहाल थे। उनको जो है 2 वक्त का भी ढंग से खाना नहीं मिल रहा था। अरे किसान इस बात से बहुत दुखी थे, उनके बच्चे भूखे थे। किसानों ने क्या कर ली? इकट्ठे सुसाइड कर ली। समझो 15-15 किसान जो है एक साथ मर रहे हैं। कहते हैं बच्चों इस वक्त जो है महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ, पर वो रुके नहीं। महात्मा गांधी जी फिर मोतीहारी पहुंचे। कहां पहुंचे बेटा? मोतीहारी। यहां पर वो हाथी पर बैठकर आगे की जांच पड़ताल कर रहे थे। कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी कह लो, वो उनके पास आए और उनको जो है कोर्ट का एक सम्मन दिया, एक ऑर्डर दिया और कहा आप जो है बिहार के नहीं हो, आप बिहार छोड़ के चले जाओ और यहां से जल्दी अपना लगेज पैक करो और यहां से जाओ। पर महात्मा गांधी जी ने जो कोर्ट का आदेश आया था ना, उसे वहीं क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया, फाड़ दिया। और अगले दिन महात्मा गांधी जी को चंपारण के कोर्ट में जो है क्या करना पड़ा? पेश होना पड़ा। तो चंपारण तो पहुंचे, पर वहां पर जो है उन्हें क्या करना पड़ा? मतलब समझ लो उन्हें कोर्ट में जो है पेश होना पड़ा। अब महात्मा गांधी जी को कोर्ट में अगले सुबह देखो, कोर्ट का अगर आदेश जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी लेकर आए थे उसको फाड़ दिया महात्मा गांधी जी ने। अब इस बात पर अगर मान लो कोर्ट की अवहेलना करोगे तो कोर्ट क्या करेगा बेटा? अगले दिन तुम्हें उठवा लेगा। महात्मा गांधी जी को भी उठवा लिया। अब महात्मा गांधी जी को जब सुबह सुबह उठा लिया गया तो कोर्ट के अंदर जो है झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा। किसके ऊपर? गांधी जी के ऊपर। अंग्रेज कह रहे हैं सर, माय लॉर्ड, दिस मैन हैज ब्रॉट अगेंस्ट ऑल द फार्मर्स टूवर्ड्स, यानी कि इस आदमी ने जितने भी किसान थे उनको हमारे खिलाफ भड़काया है गांधी जी ने। He must be punished as hard as one, मतलब इसे जितनी कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। बेटा महात्मा गांधी जी जब कोर्ट में थे ना, मान लो ये कोर्ट है ना, और बहुत सारे किसान जो हैं क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। जब उन्हें पता चला ना कि हमारा भगवान महात्मा गांधी जी क्या थे? उनके लिए एक भगवान ही है, तो 30,000 किसान जो है 30,000 किसान क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। और 30,000 किसानों ने क्या कर लिया बेटा? कोर्ट को घेर लिया। अंदर कौन है? गांधी जी और 30 अंग्रेज। 30 अंग्रेज से ज्यादा नहीं थे। और बाहर कितने? 30,000 किसान। और सभी के हाथ में क्या है? सभी के हाथ में जो किसान के औजार होते हैं ना, जैसे फावड़ा, कुदाल आदि, जो बड़े भारी भारी औजार होते हैं, वो सब लेकर आए हुए हैं। और वो बाहर से चिल्ला रहे हैं महात्मा गांधी जी को छोड़ो, नहीं तो हमें भी अंदर लो। अरे कहां ले भाई? 30,000 लोगों को कहां समाए? कहां बैठाएंगे? 30,000 लोग कहां से आएंगे? अब भाई अंदर जो जितने भी जो गवर्नमेंट थी ना, जो झूठे इल्जाम लगा रही थी किसके ऊपर? महात्मा गांधी जी के ऊपर। भाई उन्होंने किसानों को देखा और पसीना पोंछने लगे, पसीने पसीने हो गए। बताओ क्यों पसीने पसीने हो गए? क्यों पसीने पसीने हो गए? है क्योंकि भैया 30,000 लोग बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। 30,000 लोग, इनके पास अगर मान लो गोलियां भी होंगी तो 15-16 गोलियां होंगी।
15-16 लोगों को मारने के बाद मरना तो इन्हें ही है। समझ में आ रही है बात? 15-16 लोगों को मारेंगे, इन्हें पता है भैया मौत तो हमारी है, 100% हम मरेंगे। तो भाई जितने भी किसान थे वो चिल्ला रहे हैं, और अंदर की हुकूमत डर गई, अंदर की हुकूमत डर गई। उन्होंने क्या फैसला लिया? अंग्रेज कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये महात्मा को ही छोड़ दो, इसे ही जो है क्या कर दो, बाहर जाने दो। इसी के चक्कर में 30,000 किसान इकट्ठे हुए हैं, इसे ही यहां से क्या कर दो, जाने दो। भाई 30,000 किसान इकट्ठे हुए हैं, और महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? ध्यान देना, महात्मा गांधी जी को जितने भी अंग्रेज हैं वो कहते हैं, सर अब आप जा सकते हो, सर सर आप जाइए, आपके लोग आए, इन्हें प्लीज घर भेजिए सर। वो डर गए ना, पसीने पसीने हो गए। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? सॉरी, मेरी कुछ मांगे हैं, वो जब तक पूरी नहीं होंगी मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मेरी मांगे हैं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी चंपारण या आसपास के जितने भी बटाईदार किसान हैं, इनको 100% क्या करनी चाहिए? नील की खेती करने देनी चाहिए। भाई नील की खेती इन्हें रोक दी गई, तभी तो इनका घर नहीं चल रहा। इनको 100% नील की खेती करने देनी चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू ग्रो द क्रॉप्स एज एन इंडिगो वन। तो इन्हें जो है भैया नील की खेती किसी भी कीमत पर कर देनी चाहिए। तो भाई महात्मा गांधी जी का एक तो ये हिसाब था। दूसरा वो कहते हैं कि भाई 75% इनको फंड देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। तो भाई महात्मा गांधी जी की सारी शर्तें उन्होंने क्या कर ली? मान ली। किन्होंने मान ली बेटा? किन्होंने मान ली? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्यों मान ली बेटा? है डर गए, डर रहे, पसीने पसीने किसके आ गए बेटा? गवर्नमेंट के, है ना। तो बेटा यहां पर जो है अंदर जो सरकार थी बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपकी शर्त मानते हैं। पर बेटा वो अंग्रेज थे, उन्होंने 25% पर, कहते ना मोल भाव हुआ, और 100% मांगी थी महात्मा गांधी जी ने। 100% नील की खेती करने दो इन्हें। लास्ट में टूट टूट कर बात कहां पहुंची? 25% पर। कहां पहुंची बेटा? 25% पर। किसकी बात पहुंची? तो महात्मा गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, ये अंग्रेज हैं। ये कौन है बेटा? अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों को कहा जाता है बेटा, अगर मान लो उनसे कुछ निकलवाना है ना, बड़ा मुश्किल है। 25% नील की खेती मिल गई तो महात्मा गांधी जी इस बात में भी क्या हो गए? खुश हो गए, क्योंकि अंग्रेज हैं। अगर ये मान लो 30,000 लोगों को, ये 30,000 लोगों को ही मरवा सकते हैं, इनके पास इतनी बड़ी ताकत है। तो भागते हुए भूत की लंगोट ही काफी है, 25% तो मिली कम से कम। तो महात्मा गांधी जी इस तरह से बाहर आए अपने हाथों में पेपर लेकर, और उनको कहा तुम्हें 75% तो फंड मिलेगा, और 25% क्या मिलेगी? फंड का मतलब पैसा, है ना। और 25% तुम्हें क्या मिलेगी बेटा? नील की खेती करने की अनुमति मिलेगी। इस तरह महात्मा गांधी जी ये कहानी किसको सुना रहे थे? लुईस फिशर को। याद करो, याद है? लुईस फिशर को कहानी सुना रहे थे। तो लुईस फिशर को वो बताते, ये जो भीड़ इकट्ठी हुई थी ना, इसी के अधीन जो है मुझे ये कल्पना मिली, या ये समझ लो मुझे प्रेरणा मिली कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। इस आधार पर महात्मा गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इसी के आधार पर कि भीड़ जो है ना, अंग्रेजों को क्या कर सकती है? खदेड़ सकती है। और ये बात सच है बेटा, जहां भीड़ होगी लोग उनकी सुनेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात और है,
अब महात्मा गांधी जी जो है बेटा चंपारण से गए नहीं। महात्मा गांधी जी ने, बस 2 मिनट का चैप्टर और है क्या, ध्यान देना बेटा, चंपारण से गए नहीं। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने वहां पर जो लोग मलेरिया से पीड़ित थे ना, उन लोगों को एक आती है गंधक, ठीक है, देखा होगा आपने, गंधक और सरसों का तेल। गंधक क्या होती है? माचिस के ऊपर लगी होती है काली काली, देखा होगा आपने, वो गंधक होती है। उसका इस्तेमाल करके जो है महात्मा गांधी जी ने मिट्टी का तेल और गंधक लोगों से कहा कि तुम अपने शरीर पे मल लिया करो, इससे जो है क्या नहीं होंगे, मच्छर नहीं काटेंगे, राइट। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने वहां पर अपनी वाइफ पुतली बाई को ही बुलाया, कस्तूरबा गांधी, सॉरी, किसको बुलाया बेटा? कस्तूरबा गांधी को ही बुलाया। और उसने जो है अपने बेटे, सबसे छोटे बेटे को ही बुलाया। नाम बताओ उसका। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? देवदास। और उनका एक डिसिपल था, डिसिपल का मतलब एक चेला, डिसिपल्स का मतलब होता है चेला, जिसका नाम क्या था? नरहरि पारिक। हाँ, तो नरहरि पारिक, देवदास, कस्तूरबा गांधी, इन सबको बुला लिया कि भाई तुम हालात सुधारो। कहां के? चंपारण के। अरे चंपारण में बहुत बुरे हालात थे भाई, वहां लोगों को शौच करने की जगह तक नहीं थी, खुले में शौच करते थे। तो वहां पर कंपोजिट पिट बनवाए, महिलाओं को जिंदगी को कैसे अच्छा जिया जाए, घर को कैसे साफ रखा जाए, ये कस्तूरबा गांधी ने बताया। नौजवानों को जो है रोजगार करना किसने सिखाया? देवदास ने, और वहां पर नरहरि पारिक ने। तो लोगों के अंदर काफी सुधार स्टार्ट किए। किसने स्टार्ट किए बेटा? महात्मा गांधी ने। फिर वहां पर जब महात्मा गांधी जी जा रहे हैं ना, लो देखो, तुम्हारे को मैंने भाई चंपारण की आजादी दिलवा दी, चंपारण में सुधार करवा दिए, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अब मैं जा रहा हूं। तो वहां पर कुछ वकील थे, उन वकीलों ने कहा सर आपके जाने के बाद हम जो है, एक अंग्रेज है जो आपका ही फॉलोवर है, जिसका नाम है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, राइट। हम चाहते हैं इस चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को, हम आपका जो आपका फॉलोवर है, हम चाहते हैं आपके जाने के बाद ये हमारे इलाके का नेता बन जाए, चंपारण का नेता बन जाए। पर महात्मा गांधी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि डोंट ट्रस्ट ऑन द फॉरेनर, डोंट ट्रस्ट ऑन द ब्रिटिशर्स, इफ यू वांट टू ट्रस्ट रिलाई ऑन योर देमसेल्फ, रिलाई ऑन योरसेल्फ। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो किसी पर मतलब विश्वास करना, तो कोशिश करो अपने ऊपर विश्वास करो, किसी और पर विश्वास मत करो। किसी अंग्रेज को अपना नेता मत बनाओ, अपने ही लोगों में से किसी को चुनो और क्या बनाओ? नेता बनाओ, राइट। तो इस तरह से ये चैप्टर मैंने आपको समझाया। सारी कहानी में सबसे पहले कौन आया बेटा? चार्ल्स। सबसे पहले कौन आया बेटा? बताओ। लुईस फिशर कौन है बेटा? हैं? लुईस फिशर कौन है जिसने कहानी लिखी है? आप बताइए। महात्मा गांधी जी को रातों रात स्टार बना दिया गया। क्यों बना दिया गया स्टार? हैं? ये शुरू किया था, इसके अधीन देश आजाद हुआ था, हाँ या ना? आजाद हुआ था। आप बताइए, जब देश आजाद हुआ तो भाई जिसने आजादी दिलवाई इतने सालों से गुलाम देश को, वो इंसान जो है क्रेडिट नहीं लेगा इस बात का? तो रातों रात कौन बन गए स्टार? महात्मा गांधी जी के ऊपर किताब लिख रहा है एक आदमी, किताब का नाम बताओ। द लाइफ ऑफ
आप बताइए, जब इंसान जो है महात्मा गांधी जी के ऊपर किताब लिख रहा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसी किताब का एक हिस्सा है इंडिगो, जो आज तुमने पढ़ा, छोटा सा चैप्टर। ये हजारों पन्ने की किताब है, उसमें से 7-8 पन्ने तुमने आज समझे। ये इस किताब का एक हिस्सा है। दिस इज द परसेप्ट ऑफ दिस बुक। ओके, आप बताइए जरा, महात्मा गांधी जी कहां पहुंचे? सेवा नहीं, राजको सॉरी लुईस फिशर कहां पहुंचे? सेवाग्राम आश्रम में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने बताया कि भाई मैंने भारत छोड़ो आंदोलन इस तरह से शुरू किया था, इस कहानी से। अच्छा, 1916 में महात्मा गांधी जी कहां थे? कहां थे बेटा? लखनऊ में थे। अच्छा, आप बताइए, लखनऊ में जो है उनसे मिलने कौन आया? राजकुमार शुक्ला अपने साथ क्या लाया? शिकायत लाया। शिकायत क्या है, कोई बताए बेटा? नील की खेती करने नहीं दे रहे अंग्रेज। भाई क्यों नहीं करने दे रहे? हाँ बेटा, मोंटू बताओ कि जर्मनी से उन्होंने क्या सीख लिया है? नकली नील बनाना सीख लिया है। अब भारतीय बाजारों में उसे उतारना है ना? अब भारतीय बाजारों में उतारेंगे तो असली नील क्या होगा? बंद करना पड़ेगा ना। और यही प्रॉब्लम थी किसानों की। अरे असली नील रुकवा रहे, नकली बिकवा रहे। हर सरकार ये चाहती है कि सरकार को मुनाफा हो, इंसान मरे तो मरे, सरकार को मुनाफा होना चाहिए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। आप बताइए जरा, अब महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ एक पहली डेट में तैयार हो गए। अच्छा, चलता हूं। क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने उसे फिक्स डेट बहुत बाद में दी है, जब वो उनका पीछा करने लगा था। वो पक्के इरादों वाला इंसान था राजकुमार शुक्ला। अहमदाबाद तक उनके पीछे पीछे गया था, पैदल पैदल। आप बताइए जरा, महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना पहुंचे, महात्मा गांधी जी को प्यास लगी। आप बताइए, महात्मा गांधी जी को जब प्यास लगी तब क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद घर पर थे? नौकर थे? नौकरों ने क्या समझ लिया? किसको? महात्मा गांधी जी को अछूत किसान समझ लिया। आप बताइए जरा, महात्मा गांधी जी जब कुएं से पानी पी रहे हैं तो नौकरों ने क्या किया? धक्का मारा और क्या कह दिया कि तुम्हारे मुंह की एक भी बूंद कुएं में गिर जाती तो कुआं। आप बताइए, महात्मा गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में किसी ने अपने घर में पनाह दी? महात्मा गांधी को थकार कर कहां रुकना पड़ा? आप बताइए, वहां पर वकीलों को डांट लगाई। वकीलों को डांट लगाने के बाद महात्मा गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास पहुंच गए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए तो वहां क्या हुआ? क्या महात्मा गांधी जी की बात सुनी गई, या उन्हें कह दिया गया यू आर एन आउटसाइडर, वी शैल नॉट डिस्कस यू एट ऑल, यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, यू आर फ्रॉम बाहर। यानी कि तुम बिहार के नहीं हो, तुम कहां के हो? बाहर के हो। तो समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, आप बताइए जरा, तिरहुत में किसानों ने क्या कर लिया था? इसी बात से उस इंसान की आंखों में आंसू आए। किसके? महात्मा गांधी। क्लियर हुई बात? अच्छा, आप बताइए, उसके बाद महात्मा गांधी जी कहां पहुंचे? मोतीहारी। मोतीहारी में क्या हुआ भाई? सुप्रीम पुलिस ने उन्हें क्या दे दिया कोर्ट का कि भैया बिहार छोड़कर। अगले दिन महात्मा गांधी जी ने उसे वहीं खंडन कर दिया। कोर्ट के आदेश का। अगले दिन महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ? उन्हें उठा लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तभी 30,000 किसान क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। महात्मा गांधी जी अपने देवता को बचाने आ गए। क्या अंदर की हुकूमत डर गई, घबराई, पसीने पसीने हो गई? तो उन्होंने क्या कहा? महात्मा आपके कारण है, आप ही जाओ, आपके कारण है, आप ही जाओ। तो क्या ऐसा हुआ? कुछ शर्तें रख दी गई। आप बताइए जरा, महात्मा गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी। 25% नील की खेती उन करने, बाकी रिफंड बिना उन्हें। अच्छा, आप बताइए जरा, उन्होंने जो है वहां पर सुधार कार्य किए हैं? सही बताओ, सुधार कार्य किए। लोगों को मच्छर से बचने का क्या तरीका बताया?
हाँ, और उसके बाद वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया भी था सेवाग्राम आश्रम से। किनको बुलाया था? हाँ, आप बताइए जरा, वहां पर जो है महात्मा गांधी जी के जाने के बाद वहां के कुछ वकील, वहां के कुछ लोग मिलकर जो है किसको नेता बनाना चाहते थे? ब्रिटिश के एक बंदे को, चार्ल्स फिर एंड्रयूज को, जो महात्मा गांधी जी का फॉलोवर था, अनुयायी था। और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? बना लो इसे नेता। क्या कहा? हाँ, किसी पर बिलीव मत करो, किसी अंग्रेज को मत अगर किसी को बनाना ही है तो भैया अपने में से किसी को बना लो, तुम भी तो नेता बन सकते हो। क्लियर होगी बात? आज के लिए काफी है इतना? समझ में आ गई बात? वेरी गुड बेटा, आज के लिए इतना काफी है। दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। आज हम पढ़ रहे थे बेटा इंडिगो चैप्टर। क्या पढ़ा हमने आज? इंडिगो चैप्टर। बहुत बढ़िया चैप्टर।